नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान का दबाव जैसे जैसे अमेरिका पर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ईरान की ताकत, उसकी मिसाइलों की ताकत अमेरिका समझता जा रहा है, और जिस तरीके से चौतरफा सिर्फ एक बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि अगर आपने जरा सा भी गलती की तो पूरा मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर देंगे। उससे एक बात तो यह समझ में आ रही है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपना साजो सामान उठा करके भागना शुरू कर चुका है। दोस्तों, बीते दिन अमेरिका ने एक और अपना सीरिया में मौजूद जो उसका बेस था उसको खाली कर दिया और उसके सारे के सारे सैनिक, सारा साजो सामान, सारा गन, जो भी उनका युद्धक सामान था वो सारा लेकर के जॉर्डन शिफ्ट हो गए। इससे पहले आपने देखा, मैंने आपको बताया भी था कि अल उदैद एयरबेस जो कतर में मौजूद है उस पर वहां से भी अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कम कर दी थी, या यूं कहें कि सिर्फ सैनिक रखे थे, बाकी जो स्टाफ था उसको हटा लिया था। और यही स्थितियां देखिए इराक में भी हुई है। इराक से भी उसने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में अमेरिका ईरान से इतना ज्यादा खौफजदा हो चुका है कि वो अपना साजो सामान उठा करके भाग रहा है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। अमेरिका में वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो विजिट चल रहा है नेतन्याहू का, उसमें क्या मुद्दे हुए, किस पर चर्चा हुई और ईरान को लेकर के क्या बात हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की वर्षगांठ पर ईरान ने अपनी एक बार फिर से ताकत का मुजाहिरा किया। तेहरान में उसने अपनी मिसाइलों का, अपने युद्धक साजो सामान का प्रदर्शन किया और यह बात दर्शाने की कोशिश की दुनिया के सामने, अमेरिका और इजराइल तक यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि आप ये देख लो और उसके बाद देख लो कि क्या करना, डील करना है या जंग करना है। क्योंकि नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात का दबाव बना रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान से जंग लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत सारी खबरें हैं जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये ट्वीट देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये अल्तनफ जो एयरपोर्ट एयरबेस, जो उसका सैन्य बेस था सीरिया में, उसको खाली करके जाते हुए ये अमेरिकन सैनिक हैं जो वो बेस छोड़ करके जा रहे हैं। ली मैनिफेस्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर अपने पोस्ट की और तमाम सारी खबरें बता रही है। उन्होंने लिखा कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज कंप्लीटली विथड्रॉन फ्रॉम द अल तनफ बेस इन सदर्न सीरिया, ending several years of presence at this strategic site near the border. Control of the base has been transferred to the Syrian military force. सीरियन मिलिट्री फोर्स के हवाले करके सालों साल उससे वहां पर जमा हुआ अमेरिका खाली करके ये बेस चला गया। इससे पहले इराक और उससे पहले अल उदैद पर उसने अपनी संख्या घटाई, ये आप देख चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या रही। जरा जेरूशलम पोस्ट की ये खबर देखिए, इसने क्या लिखा है। यूएस पुल्स आउट ऑफ सीरियाज अल तनफ बेस आफ्टर 15 days, इक्विपमेंट्स रिमूवल, रिलोकेटिंग टू जॉर्डन। जॉर्डन को अपने सारे जो इक्विपमेंट्स थे आर्मी के वो सारे पहुंचाने के बाद फाइनली जो है अल तनफ बेस से अमेरिका की रवानगी हो गई है। और ये वो रवानगी की तस्वीरें बाकायदा छापी हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेस हैं और यूएस ट्रूप्स हैं जो एक साथ देखे गए हैं। ये पहली तस्वीर देखिए जरा टर्किश बॉर्डर पर, ये 2018 की तस्वीर है जो आप यहां पर अभी ये जेरूशलम पोस्ट ने अपनी हेडलाइन के बाद में छापी है। और उसके बाद किस तरीके से वो छोड़ करके गए उसकी बात बताई। देखिए नीचे जो बड़ी बात लिखी वो आप देखिए, बताया गया यूएस फोर्स डिपार्ट एट अल तनफ मिलिट्री बेस इन ईस्टर्न एरिया, रिलोकेटिंग ट्रूप्स स्टेशन्ड
देयर टू जॉर्डन। अब वो जो सैनिक हैं जो जॉर्डन में अब वो वहां पर ठहरेंगे, उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। देखिए जॉर्डन को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉर्डन में अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहां उसने अपना थार्ड जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वहां पर मौजूदगी की है। चाइनीज सैटेलाइट ने उसकी बाकायदा तस्वीरें ईरान को सौंपी हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैंने आपको खबर कल दिखाई थी। और अब जो सीरिया का ये अल्तनफ बेस के जितने भी ट्रूप्स हैं उनको इधर शिफ्ट कर दिया गया। जॉर्डन में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है और ईरान भी कह चुका है, बार बार ये बात कह रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं सब पर एक साथ हमला करेंगे। और आप याद कीजिए कि अल-उदैद एयरबेस पर 12 दिनों के अग्रेशन के बाद जब ईरान ने एक साथ 13-14 मिसाइलें दाग दी थी, जिसमें से बताया जा रहा था कि 4 मिसाइलें बाकायदा गिरी है उस पर और बड़ा तगड़ा डैमेज किया था उसके सैटेलाइट सिस्टम को, उसको पूरी तरीके से नस्तोनाबूद कर दिया था। अमेरिका ये कहता रहा था कि कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर हो गया था। और इसीलिए बार बार ईरान ये बात कह रहा है कि अगर हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट के सारे बेस पर हमला करेंगे। तो क्या यही वजह है कि एक एक करके मिडिल ईस्ट से अपनी जो तैनाती है या अपनी जो ताकत है उसको धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है अमेरिका, या उन जगहों पर शिफ्ट कर रहा है जहां उसको ये लग रहा है कि यहां हम ज्यादा महफूज रहेंगे ईरान की जद से? क्या यही वजह है कि जॉर्डन में मौजूदगी ज्यादा अपनी बढ़ा रहा है अमेरिका? यह भी अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। लेकिन जॉर्डन को लेकर के भी 3 फरवरी को ईरानियन सांसद ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि जॉर्डन अगर बीच में आया तो उसको भी नहीं बख्शेंगे। ये देखिए जेरूसलम पोस्ट की खबर है, ये 3 फरवरी की खबर है, इसमें बाकायदा ये बयान दिया गया था जॉर्डन पर। बता दें ईरानियन एमपी थ्रेटेंड यूएस बेस अर्जेस जॉर्डेनियन टू सीज कंट्रोल ऑफ एयर बेस एमिड राइजिंग टेंशन। यह सीधे तौर पर इसमें यह बयान दिया गया था। मैं इसका पूरा हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा ये खबर पढ़िए, इसका पहला पैरा देखिए। इसमें क्या बताया गया कि ईरान के विदेश नीति आयोग के सदस्य तेहरान से सांसद जो रिजीम के समर्थक माने जाते हैं मोस्तफा ज़ारेई ने उन्होंने अपने जो हैंडल है एक्स हैंडल उस पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जॉर्डन के लोगों से यह आग्रह किया था कि लड़ाकू भाइयों से अपील करते हुए कहा था कि देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर नियंत्रण करो। दोस्तों जारी जिनका अकाउंट आप देखिए दोनों में है, अरबी में भी है, फारसी में भी है, और दोनों पर भी उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि इस पर जाकर के हमला कर दो। जॉर्डेनियन पब्लिक से कहा था कि अमेरिकी बेस से हमला कर दो, यानी कि ईरान की नजर दरअसल जॉर्डन में जो बेस है उस पर है। और शायद यही वजह है कि अब उधर ज्यादा ताकत अपनी अमेरिका लगा रहा है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए ये इस्लामिक रिपब्लिक के वर्षगांठ के मौके पर किस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देखिए, उसने अपनी एंटी शिप मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें देखिए तमाम सारी ईरान की वो ताकत, वो बैलिस्टिक मिसाइल जिस पर इजराइल और अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, उसको रोकने की हर भरसक कोशिश कर रहा है। और यही रुकवाने के लिए, यही सब बातचीत करने के लिए आप कह लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से 7वीं बार मिलने पहुंचा है इस उनके कार्यकाल के दौरान। तो आप ये समझिए कि दरअसल ईरान को लेकर के कितना खौफजदा है इजराइल और अमेरिका दोनों। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए उसने अपने हथियारों का किस तरीके से प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की हैं और उन्होंने लिखा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वर्षगांठ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ईरान ने किया है। आयोजित परेड में ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया। ईरान का जो फेमस ड्रोन है शाहेद, उसको भी दिखाया गया और तमाम तरीके की तस्वीरें। बेसिकली देखिए इस्लामिक रिपब्लिक की वर्षगांठ पर ईरान ने अपनी आवाम को, अपनी जनता को भी एक तरीके से मैसेज दे दिया है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने झुकेगा नहीं, भले ही जंग लड़नी पड़े। और शायद यही वजह है कि इस्लामिक रिपब्लिक की वर्षगांठ पर उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इस बीच अली लारिजानी जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की जो एक तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट हैं,
उन्होंने फिर से एक बयान दिया और कहा, सीधे तौर पर कहा कि जितने भी मिलिट्री बेस हैं रीजन में, मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने भी बेस हैं, सब पर हमला करेंगे। ये तस्वीर देखिए जरा, इसमें सीरिया की तस्वीर दिखाई गई, लेबनान दिखाया गया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, इजराइल, गजा, सऊदी अरबिया, ईरान और इराक, तमाम सारे जहां जहां पर भी मौजूदगी है वो तस्वीर शेयर की विजनर ने और कहा, अली लारिजानी ने सीधे तौर पर कहा, इजराइल इज ट्राइंग टू सैबोटाज द नेगोशिएशन प्रोसेस एंड इज लुकिंग फॉर प्रीटेक्स्ट टू स्टार्ट अ वॉर। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव बना करके बार बार जो डील का प्रोसेस है उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, सैबोटाज करना चाहता है और वो वाकई में वो जंग चाहता है। और फिर से वही बात कही कि इफ यूएस अटैक्स अस वी विल टारगेट इट्स मिलिट्री बेसेस इन द रीजन। सीधे तौर पर यह बात कही। इस बीच दोस्तों, ईरानी सेना के उप कमांडर इन चीफ रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने भी सीधे तौर पर अमेरिका को निशाने पर लिया और कहा कि ओबामा और बाइडेन के दौर से डोनाल्ड ट्रंप का दौर कुछ अलग नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि हम किसी से नहीं डरते थे, न डरते थे और न डरते हैं। क्या कुछ कहा है आप सुनिए जरा आपकी स्क्रीन पर। अली शाखमानी का भी बयान आया, ईरान की जो सुरक्षा परिषद है उनके सचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नसीहत दी कि दुश्मन को समझदारी से काम लेना चाहिए और बातचीत का रास्ता सीरियसली अपनाना चाहिए, वरना ईरान के सीधे तौर पर कमांडरों ने कहा है कि अगर जरा सा भी मिस एडवेंचरिज्म किया तो फिर इसे सीधे तौर पर फुल स्केल वॉर माना जाएगा और फिर हमला बहुत करारा होगा। क्या कुछ कहा है आप सुनिए जरा। हम با بیان هم با نمایش قدرت گفتن که اگر تعرض نظامی به جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره هر نوع تعرض। तो सीधे सीधे कहा कि यदि युद्ध हुआ तो मधुरेंद्र कुमार ने इस पर ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, कहा कि दुश्मन के लिए समझदारी इसी में है कि वो बातचीत के रास्ते को गंभीरता से अपनाए। ईरान के सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सैन्य हमले को युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। यदि युद्ध हुआ तो सिर्फ सैन्य दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, मध्य पूर्व वैश्विक ऊर्जा बाजार केंद्र और इसके लिए दूरगामी वैश्विक असर होंगे। शमखानी ने यह भी बातचीत के दौरान कहा कि धमकियां देना अमेरिका की नीति का हिस्सा है और शायद इसीलिए वो धमकियां देते हैं। और इस बीच अब्बास अरागची ने एक बार फिर से दोहराया कि हमारे नेगोशिएशंस में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई एक तरीके से उसकी कोई मौजूदगी नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। विजनर ने ही ट्वीट किया, बताया कि आवर मिसाइल आर नॉट एंड विल नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएशन। ये सीधे तौर पर इन्होंने कहा। अच्छा, इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि उनका एक और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये वीडियो देखिए लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पर, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए जरा। इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि द पेंटागन हैज रिपोर्टेडली डायरेक्टेड अ सेकंड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप to prepare for deployment to Middle East as tension with Iran escalate, according to the 3 US officials speaking with the Wall Street Journal. The likely carrier is USS George H.W. Bush CVN-77, currently warshipping up to the Composite Training Unit exercise and capable of fast tracking deployment if ordered to. दोस्तों, सीधे तौर पर यह बताया गया कि एचडब्ल्यू बुश, जो जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश नाम का CVN-77 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको डिप्लॉय किया गया है मिडिल ईस्ट की तरफ। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही है। करंट रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा, बताया कि पेंटागन हैज टोल्ड अ सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टू प्रिपेयर टू डिप्लॉय टू मिडिल ईस्ट एज अ यूएस मिलिट्री प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल अटैक ऑन ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह भी खबर चल रही। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद एक ट्वीट उनका वायरल हो रहा है, जो वो ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने किया। या आपकी स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कहा। लिखा कि ईरान की विदेश नीति आयोग के सदस्य और तेहरान के सांसद, सीधे तौर पर देखिए जो खबर मैंने बताई इसमें देखिए ये बताया गया कि मैंने अभी इजराइल के प्रधानमंत्री जो लिख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप,
उसमें लिखा गया कि मैंने अभी अभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। यह एक बहुत अच्छी बैठक थी। हमारे दोनों देशों के बीच शानदार संबंध लगातार मजबूत बना हुआ है। कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, सिवाय इसके कि मैंने जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहे ताकि यह देखा जा सके कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। यदि संभव हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री को बता दिया है कि हमारी प्राथमिकता होगी, यदि नहीं तो फिर देखना होगा कि परिणाम क्या होगा। पिछली बार ईरान ने तय किया था कि समझौता न करना उनके लिए बेहतर है और उन्होंने मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ा था, जो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। एक तरफ धमका रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को भी डोनाल्ड ट्रंप मैसेज दे रहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता अगर बातचीत से संभव है तो ठीक है, वरना ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ी जाएगी। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह मैसेज दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।